ये बात बहुत पुराने दिन की नहीं है, सन 2012 की है। रघुवीर जो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। उनके घर में उनके माता पिता और एक छोटी बहन थी। उड़ीसा में शादी के बाद हर नवदंपति प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। ये यहाँ की परंपरा है। उस दिन आषाढ़ महीने की अमावस थी। उस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ जी की नवयौवन वेश थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। तकरीबन 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद प्रभु जी की दर्शन मिली। आनंद बाजार से प्रसाद पाए, समुंदर में खूब मस्ती भी हुई। यहाँ वहाँ घूमते घूमते घड़ी देखे तो रात के 8 बज गए थे। अब घर भी जाना था। गांव की दूरी करीबन 80 किलोमीटर की थी और बाइक से भी जाना था। समुंदर के ओर से ठंडी ठंडी हवा भी बहने लगी थी, मानो कि बारिश होने वाली हो। घर से माँ की फ़ोन भी आना शुरू हो गई थी। भूख भी लगी थी, इसलिए होटल में कुछ खाना खा के और जगन्नाथ जी के ओर हाथ जोड़ के दोनों निकल दिए अपने घर की ओर। रात के 11 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। अमावस की रात थी तो चारों ओर घना अंधेरा था, उसमें ये बारिश। घर और करीबन 15 किलोमीटर की दूरी थी। उनकी असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उनकी गाड़ी में ऑयल लीक होना शुरू हो गया और अचानक से गाड़ी बंद हो गई। एक तो जंगल की राह, उसमें बारिश, आसपास में तो पंछी भी पर नहीं मार रहा था। ऊपर से नई नवेली दुल्हन कुछ जेवरात भी पहनी थी, तो चोरों को भी डर था। फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था जिससे घर वालों की मदद के लिए बुलाया जाए। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। उन दोनों ने और कोई चारा ना पाके उस जगन्नाथ जी के नाम लेके मदद के लिए पुकारने लगे। सिर्फ 5-10 मिनट के बाद एक बूढ़े बाबा एक हाथ में छाता और एक हाथ में साइकिल पकड़ के उन्हीं की ओर आने लगे और पूछे, इतनी रात को क्या आपको कोई परेशानी है बेटा? रघुवीर ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताए तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बस इतनी सी बात है और हंसने लगे। अपनी साइकिल में रखा हुआ बैग से एक पेट्रोल की डब्बा निकाल के दिए और बोले, लो बेटा, इससे तुम्हारी काम चल जाएगी। रघुवीर उन्हें धन्यवाद करते हुए पॉकेट से पैसा निकालने लगे तो उस बूढ़े बाबा ने बोले कि नहीं बेटा, पैसा बाद में दे देना। यहीं पास हरिराजपुर मेरा गांव है। खेत में लगे पंप में डालने पेट्रोल ले जा रहा था तो तुम मिल गए। मेरा नाम बंसीधर है। जब तुम्हें मौका मिले तो आके लौटा देना। मैं हर वक्त खेत में ही रहता हूँ। बस इतनी बात बोल के वो जल्दबाजी में चल पड़े। रघुवीर अपना घर जाके सारी बात अपने घर वालों को बताए। उसके 2 दिन के बाद उसने हरिराजपुर गांव जाके खेत में उस बूढ़े बाबा को ढूंढने लगे। कहीं ना मिलने पर पास के गांव वालों को पूछताछ किए तो सब लोग बोले, बंसीधर के नाम से कोई भी बूढ़े बाबा इस गांव में नहीं रहते हैं। रघुवीर के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो जान चुके थे कि वो बूढ़े बाबा और कोई नहीं थे, वो सचमुच के बंसीधर ही थे। ये है मेरे जगन्नाथ जी, बस हमारी पुकारने की देर होती है। वो तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हरे कृष्णा।